लाठी डंडे खाते और गालियां सुनते युवा ये कोई क्रिमिनल नहीं है। ये युवा वही डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसकी हमारे देश के बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हुंकार भरते हैं। साथियों, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी ताकत है, चर्चा भी करते हैं। लेकिन क्या कोई यूनिवर्सिटी है जिसने इसका स्टडी किया है? क्या आखिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या? क्या दुनिया में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर आया था तब उस दुनिया के उद्देश्य ने किस प्रकार के कदम उठाए थे, वहां की यूनिवर्सिटी कैसे व्यवहार करती थी और उसका बेनिफिट कैसे लिया? हाथ तोड़ दिया जाता है, मार के हाथ तोड़ दिया। गोली चलवा दीजिए, अब गोली चलवा दीजिए, आतंकवादी हम लोग। देश के हर कोने से ये इस तरह की चीखें सुनाई देती हैं, फिर चाहे सत्ता में कोई भी दल क्यों ना हो, फिर चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो। हकीकत ये है कि इस देश के युवाओं को दो तरह के स्कैम में उलझा दिया गया। एक तो धार्मिक और चुनावी रैलियों में भाग लेना और दूसरा सरकारी नौकरी की आस में पूरी जवानी 6x8 के शीलन भरे कमरे में गुजार देना। अब आप कहेंगे कि सरकारी नौकरी का सपना भला एक स्कैम कैसे हुआ? तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगा कि यह सरकारी नौकरी का झांसा एक स्कैम है। मैं बात कर रहा हूं उस सच्चाई की जो हर सरकारी नौकरी के सपने देखने वाले को जरूर जाननी चाहिए। एक ऐसा सच जो आपको झकझोर देगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या सरकारी नौकरी की दौड़ वाकई आपके सपनों का सही रास्ता है या सिर्फ एक स्कैम है। आइए इस खेल की परतों को खोलते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच लगभग 22 करोड़ युवाओं ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन इनमें से केवल 7,22,000 उम्मीदवारों का ही चयन हो सका। इसका मतलब है 1% से भी कम आवेदकों को नौकरी मिली। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि नौकरियां अक्सर योग्यता के अनुरूप नहीं होती। सोचिए 2018 में उत्तर प्रदेश में प्यून की वैकेंसी निकली कुल 62 पदों के लिए। इन पदों के लिए 93,000 आवेदन आए, जिसमें से सैकड़ों उम्मीदवार इंजीनियर और पीएचडी होल्डर्स थे, जबकि इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता थी 5वीं पास। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्कैम क्या है, तो जरा गौर से मेरे इस वाक्य को सुनिए। सरकारें नौकरी देकर बेरोजगारी नहीं खत्म कर रही, बल्कि सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकालकर लाखों लोगों को आपके पैसे से रोजगार दे रही है। यकीन नहीं हो रहा है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024 के लिए 110 पदों पर वैकेंसी निकाली। अगर 110 पदों पर वैकेंसी किसी यूनिवर्सिटी स्कीम या फिर कैंपस सिलेक्शन या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर करके भर्ती कर दी जाए तो सिर्फ 110 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, इन 110 पदों के लिए आवेदन आते हैं 1,84,000। मतलब 1,84,000 ऐसे युवा हैं जो सोच रहे हैं कि वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो आज वो आपसे नौकरी नहीं मांगेंगे। अब उन्होंने फॉर्म भरा है तो वो तैयारी भी करेंगे, मतलब कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स तो खरीदेंगे। सोचिए कितने दुकान वालों को, लेखकों को और प्रकाशकों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद इनमें से लगभग 1 लाख लोग वो होंगे जो दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में तैयारी करने जाएंगे। अब मानिए कि एक विद्यार्थी औसतन 25,000 रुपए की साल की फीस कोचिंग संस्थान को दे रहा है, तो लगभग 25 लाख हजार रुपए उन्होंने इकोनॉमी में पंप किया। फिर मकान या हॉस्टल का किराया, खाने पीने वालों का खर्चा, सब्जी का खर्चा, चाय का खर्चा। अब अगर एक साल में सिलेक्शन नहीं होता तो इस आशा में कि अगले साल सिलेक्शन होगा, ये लोग कम से कम 3 साल तैयारी करते हैं। तो आपने देखा कि अगर सीधे एग्जाम कराकर भर्ती कर दी जाती तो 110 लोगों को रोजगार मिल जाता, लेकिन ये हजारों हजार लोग बेरोजगार हो जाते और फिर सरकार से नौकरी की मांग करते। कुल मिलाकर सरकार सरकारी भर्तियां निकालकर आपके पैसों से कई लोगों को रोजगार दे रही है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की भी सीधे तौर पर कमाई हो रही है, जैसे फॉर्म भरने के नाम पर करोड़ों रुपए, और आप जो भी सर्विस अवेल करेंगे, चाहे बुक्स खरीदें, कोचिंग फीस जमा करें या हॉस्टल का किराया हो या और भी कुछ, उस पर भी सरकारें टैक्स वसूलेंगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में किसके साथ स्कैम हो रहा है? आपके साथ। अब आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक किसान ने एक गाजर को एक लंबे डंडे के सिरे पर बांध दिया और उसे गधे के सामने रख दिया। फिर उसने गधे को कहा, देखो अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें गाजर मिल जाएगी। गधे ने तुरंत अपने पैरों को चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता, गाजर भी अपने आप उसी गति से उसके सामने से आगे बढ़ती चली जाती। गधे ने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन गाजर हमेशा उससे दूर ही रही। काफी देर चलने के बाद गधा थक गया और उसे एक बात समझ में आ गई कि ये केवल गाजर को पाने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन वो गाजर उसे कभी मिलने वाली नहीं है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में गधे को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मालिक के बोझ को ढो रहा है,
उसे लगा कि वो गाजर पाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह आपको नहीं पता कि आप इस सरकारी नौकरी वाले गाजर की चाय में कितने लोगों के बोझ को ढो रहे हो। देखिए, पहले मैंने एक रिपोर्ट कोट करके बताया कि लगभग 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और नौकरी मिली सिर्फ 7 लाख लोगों को 8 वर्ष में। तो आप ये समझ लीजिए कि बाकी 21 करोड़ 93 लाख लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि वो बेचारे गधे की तरह गाजर के पीछे भागते रहे और अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को इस पैरेलल इकोनॉमी को रन करने के लिए बर्बाद करते रहे। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई व्यवस्था या सरकार इन एग्जाम्स को कंडक्ट करके आपकी भलाई के लिए कुछ कर रही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। सरकारें कभी भी इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने कोई फेयर सिलेक्शन सिस्टम अपना लिया तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाए और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सिस्टम जो आपके पैसे पर टिका हुआ है वह ध्वस्त हो जाएगा। इसको और गहराई से समझिए तो देखिए, री एग्जाम और पेपर लीक किन स्टेट्स में ज्यादा हो रहे हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पता है क्यों? क्योंकि ये बड़े स्टेट्स हैं, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है और इनकम कम है। सरकारें चाहती हैं कि आप इसी जंजाल में उलझे रहें और उनके लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बने रहें। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सरकारी नौकरी की वैकेंसी हमारे देश में एक चुनावी इंस्ट्रूमेंट्स भी है। आप देखेंगे कि चुनाव के नजदीक आते ही सरकारें बहुत सारी वैकेंसी निकालती हैं ताकि युवा वर्ग को अपने पक्ष में कर सके और नौकरी के आंकड़े भी दिखा सके। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये सरकारें हमारे देश के युवाओं के साथ स्कैम कर रही हैं। मेरे इस व्यवस्था को चलाने वाले लोगों से गुजारिश है कि आप अपने देश के युवाओं को स्कैम में मत फंसाइए। उनके पैसों से एक पैरेलल इकोनॉमी रन मत कीजिए, उनका जीवन बर्बाद मत कीजिए। आप ऐसी नीतियां बनाइए, आप एक ऐसा फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाइए कि हमारे विद्यार्थी सड़कों पर डंडे खाते हुए नजर ना आए और लाखों लाख विद्यार्थी देश के कोनों कोनों में कई सालों से एग्जाम की तैयारी करते हुए बैठे हैं, अपने गरीब माँ बाप के पैसों को उपयोग कर रहे हैं सिर्फ इस आशा में कि वो कभी जाकर सिलेक्ट होंगे, कभी जाकर वो सफल होंगे। आप उन्हें वो रास्ता मुहैया कराइए, उनके साथ स्कैम मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि इस विषय में आपकी क्या राय है। नमस्कार। धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई हैं।